हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं क्लास 10th के चैप्टर की, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी कि हम दो वेरिएबल वाली टू इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले भी मैं इसकी एक वीडियो लेकर आई हूँ अपने चैनल पर, जिसमें सारे बेसिक्स मैंने समझाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करे थे। बट आज हम एनसीईआरटी को करने वाले हैं कवर। यानी कि एनसीईआरटी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, और बहुत इजी आपके लिए बना दूंगी, ताकि आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटे। और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहले जो वीडियो नहीं देखी है आपने मेरी बेसिक वाली, वो ज़रूर देख लीजिए। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, और फटाफट से क्वेश्चंस आपको समझ आते जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हम बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। मेरी कोशिश रहती है जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं समझ आ रहा है उन तक ये वीडियो पहुंचे, तो इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। और अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, फर्स्ट एक्सरसाइज का। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। अब 10th क्लास के जो 10 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्विज में एक पार्ट लिया, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स वो 4 मोर है देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है मैथमेटिक्स की क्विज में। जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर है बॉयज से। तो आपको पता लगाना है कि बॉयज और गर्ल्स कितनी थी जिन्होंने टेक पार्ट लिया। तो आपको दो चीजें नहीं पता इसमें, बॉयज भी नहीं पता कितने हैं और गर्ल्स भी नहीं पता, दोनों को हमें लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने y मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? क्वेश्चन मुझे ये बता रहा है कि पहले तो 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि लड़की और लड़के मिला के 10 हैं। यानी कि दोनों को मैं अगर प्लस करती हूँ तो 10 आ जाता है मेरा। 10 है स्टूडेंट्स। तो पहली इक्वेशन मेरी रेडी हो गई। दूसरी उन्होंने हमें क्या टिप दी, क्या बताया हमें कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, गर्ल्स में 4 प्लस कर देते हैं, कभी बॉयज में 4 प्लस कर देते हैं। तो लेकिन गलती ना हो इसके लिए मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ कि कभी गलती ना हो। ध्यान से देख लो, गर्ल्स इज है ना, तो आप इसको इज इक्वल टू मानो। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या थी? y है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स अगर y है तो y इज इक्वल टू, यानी कि गर्ल इक्वल टू, गर्ल क्योंकि y थी तो गर्ल इज 4 मोर देन बॉयज, बॉयज से 4 मोर, बॉयज से 4 मोर, ठीक है। तो अगर आप इससे इक्वेशन की फॉर्म में करना चाहते हैं तो यहाँ पर x अगर इधर आया तो माइनस का x हो जाता है। अगर वहां ले जाओ ज्यादा बेटर है, y को ले जाती हूँ उधर, तो x माइनस वाई, 4 को इधर ले आते हैं -4। देखिए मैंने क्या किया, मैंने x को वहीं रखा है। अगर x मेरा यहीं रहता है, y इधर आता है, y को लेके जा रही तो माइनस का हो जाएगा। अब 4 इधर आ रहा है तो -4। ये इक्वेशन है, मैंने इसको पहले लिख लिया, इसको यहाँ, ठीक है। तो मेरी सेकेंड इक्वेशन भी रेडी हो जाती है। अब मेरी जब 2 इक्वेशंस रेडी हो गई हैं तो मुझे ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व करने को बोला गया है। अब इसको ग्राफिकली कैसे करेंगे, पहले पॉइंट्स निकाल लेंगे इनके। मैं ग्राफ यहाँ आराम से बना लूंगी, पहले आपको पॉइंट्स बता देती हूँ मुझे पॉइंट्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पहली इक्वेशन ले ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब 2 पॉइंट बहुत है आपके, 2 पॉइंट से आपका इजीली हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ पर हमने x और y के पॉइंट्स निकालेंगे। x में कुछ पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, y में कुछ पुट करेंगे तो x की, लेकिन एक में ही पुट करना है, ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने x को 5 मान लिया, जब x 5 है तो y कितना हो गया, 10 माइनस 5, वो भी 5 हो गया। अब मैंने x को क्या माना, 4 मान लेते हैं, चलो यहाँ पे when x इज इक्वल टू 5 तो y भी 5। जब x को 4 माना तो x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और y निकालना तो 10 माइनस 4, क्योंकि यहाँ प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 6। तो यानी कि मुझे x 4 पुट करने पर y 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो मैंने एक के निकाल ली है। अब दूसरी इक्वेशन है मेरी x माइनस, ठीक कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। अब क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, या फिर आप इसमें भी वैल्यूज पुट कर सकते थे।
यानी कि x को यहाँ पुट करते जाते हैं, जैसे कि ये थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर आप इसमें भी वैल्यूज पुट करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। जैसे कि x पुट करा मैंने 1, तो y आ गया मेरा 5। जब मैंने x को when x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y 5। इसकी भी मैं बना लूंगी एक टेबल सी, सेकंड वाली टेबल। 1 y 5। दोबारा से मैंने पुट करा when x इज इक्वल टू 2, तो x की जगह पे 2 डाल दिया, 2 प्लस 4 6 आ गया, तो y की वैल्यू 6, x 2 तो y 6। अब मैंने क्या देखा, मेरे पास दो दो पॉइंट्स आ चुके हैं, मैं इनकी लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ इनसे और देख सकती हूँ कि मेरा आंसर क्या आता है। अब मेरे पास ग्राफ तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगी कि इक्वल मेजरमेंट से ही काम करूँ कि मेरे पॉइंट्स ठीक निकल आए, कि थोड़ा सा ऊपर नीचे ना हो जाए। तो कोशिश मेरी यही रहेगी, हमेशा राइट साइड पॉजिटिव आता है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ऊपर वाला। -1, -2, -3, देन -4, -5, 1 2। सेम हेयर, ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स लेने हैं मुझे और नीचे मुझे नेगेटिव्स लेने हैं, क्योंकि लेफ्ट पड़ रही है वाई एक्सिस के लिए भी। ठीक है, अब क्या है, पहली वाली बनाते हैं, x5 तो y5। अब x मेरा यहाँ से 5 है, y भी 5 है, तो कहाँ पर टकराता है मेरा, ये पॉइंट मिल गया मुझे, सर्कल बना दिया मैंने। अब है x4 तो y6, x4 तो y मेरा 6 है। अब जब मैं ध्यान से इसके लाइन ड्रॉ कर लूंगी, एक बन गई मेरी इक्वेशन पहली वाली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब दूसरी इक्वेशन x1 तो y5, x1 तो y5, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट x2 तो y6, x2 तो y6, ये पॉइंट। अब मैं यहां से, अब मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पॉइंट्स कहाँ कट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे कट हो रहे हैं, जहां पर ध्यान से अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे जो पॉइंट्स कट हो रहे हैं, x आ रहा है 3 और y क्या आ रहा है, y यहाँ पे अगर मैंने पॉइंट लिया होता तो 7 होता, y 7। चेक कर लेते हैं कि हमारा सही निकला कि नहीं निकला, क्योंकि स्केल नहीं था मेरे पास और ग्राफ भी नहीं था। कोशिश की है, ग्राफ पे तो बिल्कुल एक्यूरेट और सही बनेगा। अब चेक करते हैं कि हमने सही निकाला है कि नहीं। सबसे पहले तो दोनों मिला के 10 है, ऑब्वियस है, x3 और y 7 निकल रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सही निकले हैं मेरे 10। नेक्स्ट शर्त अब चेक कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है। गर्ल्स किसको माना था मैंने, y को, दिख रहा है मुझे कि 7, यानी कि बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट निकला है। तो आपको समझ आ गया होगा ग्राफिकली कैसे करना है। दो दो पॉइंट्स ले लेने हैं हमने, उन्हीं 2 पॉइंट्स की हमने मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और वो लाइंस अगर आपको टकरा रही हैं जिस पॉइंट पे, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा आंसर होगा। जो हमने x माना है वो हमारा निकल जाएगा। मैंने बॉयज को x माना था तो x एक्सिस से मेरा 3 निकल आया। ऐसे ही आपने गर्ल्स को y माना था तो y एक्सिस पे वैल्यू जो है वो गर्ल्स निकल आती हैं। तो कितना आसान क्वेश्चन था, फटाफट से हो गया। तो इसी तरह से जब भी आपको ग्राफिकली सॉल्व करने को आएगा तो इस तरह से आप 2-2 पॉइंट्स लेके ग्राफ पे दोनों इक्वेशंस को बना लेंगे, जहां पे अगर देख लेना फिर कट होती हैं या पैरेलल जाती हैं या क्या, क्योंकि आंसर है ऑब्वियस है, कट तो होगी, आंसर निकलेगा निकलेगा। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपने। आप इसे नोट कर लीजिए 1 मिनट। सेकंड क्वेश्चन में हमारे दे रखा है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो क्या गायब है हमारी, 2 चीजें कौन सी मिसिंग है, कॉस्ट फर्स्ट पेंसिल, एक पेंसिल की
और कॉस्ट 1 पेन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट इन्हीं को कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक की x मान लेते हैं, एक की y। और अब हमें क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। 5 पेंसिल्स, तो एक पेंसिल x है, उसकी कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल की 5x हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जैसे अगर एक चॉकलेट 5 रुपीज की तो 5 इंटू 5 25। तो इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक चॉकलेट की जब भी दे रखी है या एक पेंसिल की कॉस्ट दे रखी है तो नंबर ऑफ जितनी चीजें होती हैं उससे मल्टीप्लाई। तो एक पेंसिल x 5x, ऐसे ही एक पेन y है, उसकी कॉस्ट 7 पेन्स की 7y हो जाएगी। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए 50। पहली इक्वेशन मेरी निकल आई। 7 पेंसिल्स तो 7x, 5 पेन्स पेन y है 5 पेन्स इज इक्वल टू 46। दूसरी इक्वेशन मेरी तैयार हो जाती है। फाइंड द कॉस्ट, इनकी कॉस्ट निकालनी है आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको मैं आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कौन सा तरीका बताया, ग्राफिकली सॉल्व करना बताया। अब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन भी बता देती हूँ और मैं आपको एलिमिनेशन भी बता देती हूँ। इससे क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में दे रखा है बुक में आपकी, तो आपको वो सब्स्टिट्यूशन से ही करना आएगा, नहीं। आपको कोई भी क्वेश्चन की चेंज हो सकती है, यानी कि वैल्यूज बदल सकती हैं, उनका मेथड चेंज हो सकता है कि एलिमिनेशन की एक्सरसाइज हो, आपको दे दे सब्स्टिट्यूशन करो इसका या इसको ग्राफिकली करो, तो किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है एनसीईआरटी के क्वेश्चन सेम आएंगे। अभी मैं एनसीईआरटी करवा रही हूँ कि आपको अगर स्कूल में कुछ काम मिला हुआ या एनसीईआरटी सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए बेसिक, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट भी, अलग अलग सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस, जो भी पिछले सालों में आपके क्वेश्चंस आए हैं सारे मैं आपको करवाऊंगी। 10th का जब भी एग्जाम होगा आपका कोशिश रहेगी कि सारे चैप्टर्स को मैं कवर अप कर लूँ। तो कर लेते हैं अपना इस क्वेश्चन को, यानी कि मैं एलिमिनेशन से भी सिखा देती हूँ आपको, सब्स्टिट्यूशन से भी। ठीक है, फिर आप सारे कर पाओगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, एक से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाई ना, आप ध्यान से देखो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है तो मैं यहां से वैल्यू निकालने वाली हूँ x की। पहले ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस, तो x को अकेला करेंगे 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, तो अब ये जो x की वैल्यू है 1 से निकाली है, ध्यान देना है सेकेंड में पुट करनी है, जिसमें से वैल्यू निकालते हैं दूसरे में पुट करनी है। तो x की वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगी, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, जो कि मैं करने वाली हूँ। तो 7 इंटू एक्स क्या है 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर ली x की जगह पे, प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ऐसा इसलिए किया कि सिर्फ y रह जाए तो सॉल्व हो जाए फटाफट से y की वैल्यू। अब इसको जब हम खोलते हैं तो 50 को 7 से 350, 7 7 जा 49y, नीचे 5 ही रहेगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पर, हर स्टेप में देखते जाओ कि क्या क्या बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि मेरे कोचिंग में भी मैं अक्सर पेपर जब भी चेक करती हूँ बच्चों के, तो जो गलतियां होती हैं या इतने सालों में जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं जो गलतियां करते हैं, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि आप अवेयर हो जाओ, आपसे ये गलती ना हो। तो क्या गलती करते हैं कि एक ही बार मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड टाइम गलती मतलब कर ही देते हैं कि मल्टीप्लाई करते ही नहीं। तो ब्रैकेट के अंदर चाहे 2 नंबर हो या 3, सारे मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान रखना है। ये भी होएगा तो 2 नंबर है ऊपर से, लेकिन नीचे से नहीं होंगे। नीचे से आप काट सकते हो जब खोलो तो मैंने इससे भी कर लिया और इससे भी, पहली चीज। और दूसरी बात, इसमें सीधा प्लस माइनस करना शुरू कर देते हैं, नहीं, इसके नीचे तो 5 है लेकिन इसके नीचे 5 नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप किसी नंबर को तो वह एक ही टर्म मानी जा रही है, पर आगे अगर कोई प्लस माइनस आ गया तो वो सेकंड टर्म मानी जाएगी। तो आप इसका एलसीएम लेने वाले हो, हमेशा अपॉन वाले को प्लस माइनस करना है तो एलसीएम से। 5 एलसीएम ले लिया, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 ही आएगा। तो सेम नंबर रिपीट, 1 से मल्टीप्लाई। अब 1 को 5 से डिवाइड किया तो 5 इंटू 5 25y इज इक्वल टू 46। अब इधर आ जाते हैं, मैंने क्या देखा कि 350 है मेरे पास, वो लिख लिया मैंने। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
इन दोनों को माइनस करने वाले हैं हम, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बिगर टर्म ये है उसका साइन आएगा तो माइनस लिख दिया। अब 49 में से 25 गया तो 24, y लिखना नहीं भूलना। यहाँ पर बच्चे y को मिस कर देते हैं और फटाफट आंसर सॉल्व कर लेते हैं, नहीं, y के साथ y ही सॉल्व होएगा। y के साथ y सॉल्व किया मैंने और 350 ऐसे लिख दिया। नीचे अभी 5 है इज इक्वल टू 46। अब ये नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, 350 माइनस 24y इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 46 को 5 से, 230, तो 350 माइनस 24y। अब मुझे पता है माइनस क्या है तो उधर ले जाती हूँ, ये सेम इधर ले आओ, माइनस था पॉजिटिव हो गया, अब ये सेम माइनस हो गए, तो 350 में से 230 चला गया, 120, 24y, तो 24y निकल आया, y निकालना है तो ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 5 पे कट गया, तो y की वैल्यू निकल आई मेरी 5। अब y की वैल्यू निकल आई है इजीली तो मैं x में पुट कर सकती हूँ, y की वैल्यू मेरी 5 पुट कर ली मैंने तो x की निकाल लूंगी मैं, 15/5 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 5। चेक कर लेते हैं अपना, वेरीफाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नंबर कटने का चांस ही नहीं, बिल्कुल वहीं चेक हो जाएगा आपका आंसर। x 3 है, y 5 है। x क्या थी? पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट। अब पेंसिल 3 रुपए की आपकी पेंसिल है, आपने कितनी पेंसिल ली थी पहले? 5, तो 3 5 15, फिर 7 पेन लिए, पेन की वैल्यू कितनी निकली है? 5, क्योंकि y माना ना पेन को, तो y 5 है तो 5 निकली है, तो कितने पेन लिए थे? 7, 5 7 35, 5 7 तो दोनों मिला के हो गए 50, बिल्कुल ठीक, पहली कॉस्ट निकल आई मेरी। नेक्स्ट है मेरे 7 पेंसिल्स हैं, अब पेंसिल्स कितनी है मेरी? पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपए, तो 3 रुपए की 7 पेंसिल्स ली मैंने, यानी कि 7 पेंसिल 3 रुपीज़ की, तो 21 रुपीज़। ऐसे ही 5 पेन्स मैंने 5 रुपीज़ के लिए, 5 5 25, तो दोनों मिलाती हूँ तो 46, बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो भी मेरी शर्तें थी वो मेरी पूरी हो रही हैं। दैट मीन्स जो मैंने आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए इतनी देर। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको पहले सब्स्टिट्यूशन बताया इससे पहले, और उससे भी पहले मैंने आपको बताया था ग्राफिकली मेथड। इस क्वेश्चन को भी एनसीईआरटी वालों ने ग्राफिकली ही बोला है आपको सॉल्व करने को, लेकिन ग्राफिकली आपको फर्स्ट में आ गया होगा तो आप उसी तरह से पॉइंट्स निकाल के कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मैंने इसलिए सिखा दिया ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन भी आ जाए। अब मैं आपको एलिमिनेशन इसी क्वेश्चन में बताने वाली हूँ कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे करना है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेशन यानी कि किसी को एलिमिनेट करना, तो हम क्या करेंगे? दो दो वेरिएबल्स हैं तो हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे उसको बराबर करके। अब कैसे करने वाले हैं? कॉस्ट पेंसिल की x थी, पेन की y थी, ठीक है, इक्वेशंस मैंने बना रखी थी। अब मैं क्या करूंगी? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बराबर करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 7 है। अब मैं इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से, तो दोनों 35 बन जाएंगे, और मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कट जाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस पूरी होल इक्वेशन को 7 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। अब 7 5 35x, 7 7 49y, 350, पहली इक्वेशन हो गई। अब 5 से करेंगे, 5 7 35, 6y 230। अब मैंने ये फटाफट कैसे किया, मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ। क्या है, जब भी किसी नंबर को 5 से करना होता है ना, तो मैं इसको हाफ कर लेती हूँ फटाफट से, 23, और पीछे 0 लगा देती हूँ, है ना अच्छी ट्रिक। तो जब भी किसी को 5 से करना है आप उसको हाफ करके उसके पीछे 0 लगा दो तो फटाफट से आंसर निकल जाता है। अब इस तरह से कर लिया। अब मैंने देखा ध्यान से कि मेरे दोनों ये सेम है एक्स वाले,
तो मैं क्या करूंगी, अब दोनों आप, ये तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, कोई भी साइन ना हो तो ये पॉजिटिव होता है, तो हम दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं तो मैं इसको नेगेटिव करने के लिए सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, और एक के साइन चेंज नहीं होंगे, सबके साइन चेंज होंगे, नीचे वाले प्लस वाला माइनस, ये भी कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस, तो हम नए साइन को नीचे वाले नंबर्स के लिए, ओनली नीचे वाले नंबर्स के लिए नए साइन को कंसीडर करेंगे। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया। अब 49 में से 25 गया, आपका आ गया 24, बिगर टर्म का साइन पॉजिटिव। ऐसे ही 350 में से 230 गया 120, y इज इक्वल टू 120/24। वही मेरी ट्रिक कि 24 का हाफ करके 0 लगा हुआ है, दैट मीन्स ये 5 पे जा रहा है ना, अच्छी ट्रिक। ऐसी और बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मेरे चैनल पर हैं, तो आप देख सकते हैं, उनसे जल्दी से जल्दी आपके मैथ्स के क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा पेपर में। देखना पेपर कितनी जल्दी हो जाता है, और बिल्कुल ठीक। कैसे किया मैंने ये फटाफट से, ये मुझे याद नहीं था, बस मुझे ये पता थी ट्रिक कि 24 का हाफ है 12 और 0 लगा, दैट मीन्स वो 5 पे जाता है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी 5 वाली, ठीक है। तो y निकल आ गया 5। अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसमें 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 इसमें, कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको इजी लगे, चाहे आप फर्स्ट में डाल दो। यानी कि अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे हम, y की वैल्यू 5 है, तो जहां पे y है वहां पे 5 लिख दिया। 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 35 माइनस हो गया 15, 50 में से 35 माइनस हो गया 15। अब x निकालना है, 15/5 मल्टीप्लाई या डिवाइड हो गया, कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। x क्या था हमारा, x हमने कॉस्ट मानी थी पेंसिल की, यानी कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमारी निकल आती है ₹3, और कॉस्ट ऑफ पेन निकल आती है, जो कि मैंने y माना था, वो मेरा निकल गया ₹5। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी निकाल के दिखाया था आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अब मैंने आपको एलिमिनेशन से समझा दिया, तो आंसर सेम आया, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पेंसिल की कॉस्ट 5 3 15, पेन की कॉस्ट 5 7 35, 50 आ गया था, थोड़ी देर पहले भी हमने ये करा था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक आप ये नोट कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि लाइंस पैरेलल होंगी, कोइंसाइड होंगी या इंटरसेक्ट होंगी। तो सबसे पहले 3 फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको बेसिक वाला जो वीडियो थी इससे पहले वाली उसमें समझाया था, एक बार रिकॉल करा देती हूँ, अगर डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू, अगर c1/c2 तीनों ही बराबर हैं ये रेशोज, तो हमारी जो लाइंस होंगी वो कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड्स, तो यानी कि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। और अगर इक्वल नहीं है तो लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करेंगी, किसी भी पॉइंट पे कर सकती हैं। पहले इक्वल है बाद में इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल होंगी हमारी, इस तरह से, यानी कि कभी भी टकराएंगी नहीं। तो ये तीनों इक्वेशंस हैं, बड़ा अच्छा तरीका बताया हुआ याद करने का, आप याद भी करना, मतलब याद करने का तरीका भी आप देख सकते हैं उसमें से, बहुत अच्छा तरीका बताया है मैंने कैसे याद करना है, वो भी आप देख सकते हैं उसमें। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने 2 ही लिखे हैं, अगर आपको 1 या 2 बड़े अच्छे से करा दूंगी, थर्ड आप अपने आप कर लोगे। थर्ड ही नहीं, और भी चैप्टर्स के या फिर और भी आपके पास हेल्प बुक्स होंगे, उनके क्वेश्चंस भी कर पाओगे इजीली। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं a1/a2 क्या है इस मामले में। फर्स्ट पार्ट के लिए a1/a2 इज इक्वल टू 5/7 है, इसकी आगे वाली वैल्यूज a1/a2 होंगी। ऐसे ही b1/b2 देख लेंगे क्या है, -4/6। अब 5 और 7 तो कट नहीं रहे, ये दोनों कट रहे हैं। अब पहले ही मुझे दिख रहा है बराबर नहीं है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर पहले ही बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, अगर इक्वल हो तो आगे चेक करना है, पहले ही बराबर नहीं है तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन चेक यही करना है कि लाइंस कोइंसाइड करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी। तो लाइंस क्या हो जाएंगी हमारी, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर यहाँ आपको पूछा जाए कि सॉल्यूशन कैसा होगा, तो आप लिखेंगे ओनली 1 सॉल्यूशन, 1 यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि कटने के बाद 1 पॉइंट होता है। अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पर ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आप लिखेंगे हाँ ये कंसिस्टेंट है, यानी कि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। साथ साथ मैं और भी बताती जा रही हूँ कि अगर कुछ और पूछने को आए इसमें
तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है डिपेंड करना। ये दोनों लाइंस को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है कि ये कहाँ कट रहे हैं। अगर यहाँ कट रहे हैं अलग आंसर है, यहाँ कट रहे हैं अलग आंसर है, तो दोनों को ही एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब सेकंड वाला है हमारा, उसमें हमने चेक करना है सेकंड पार्ट में A1 बटा A2 सेकंड पार्ट के लिए 9/18 1/2 आ गया। अगला है B1 बटा B2 3/6 1/2 आ गया, इसका भी। C1 बटा C2 12/24। A1 बटा A2 x के आगे वाली वैल्यूज होती हैं, B1 बटा B2 y के आगे वाली, और जो यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो C होता है। तो मैं सबको देखा, मेरा 1/2 आ रहा है, यानी कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों ही बराबर है। तीनों ही अगर बराबर तो लाइंस कोइंसाइड्स करती हैं। तो आपको ये आ गया होगा, बहुत ईजी है ये। यानी कि मैंने क्या देखा, मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी A1 बटा A2 B1 बटा B2 में, और मैं फटाफट से रूल्स के अकॉर्डिंग पता लगा सकती हूँ। तो करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ बताना है कि लाइंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। मैंने आपको कंसिस्टेंट का बताया था कि जो 3 शर्तें हैं, सबसे पहले वो आपको याद रहनी चाहिए, उसको लिख लिया करो कि अगर ये तीनों बराबर हैं, यानी कि तीनों अगर बराबर हैं तो लाइंस एक दूसरे पे कोइंसाइड करती हैं। कोइंसाइड का मतलब है कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, दैट मीन्स कंसिस्टेंट है। अगर A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है, यानी कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक सॉल्यूशन है और वो भी कंसिस्टेंट है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं अपने आंसर के लिए। लेकिन अगर पहले इक्वल है बाद में इक्वल नहीं है, तो लाइंस हमारी पैरेलल है। अगर पैरेलल है लाइंस तो दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट है। इसको अपने आंसर के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। टकराएंगी तो एक आंसर आएगा ना। ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल चल रही हैं, कहीं कट नहीं रही, यानी कि कोई आंसर नहीं आएगा, डिपेंड नहीं करेंगी, तो ये इनकंसिस्टेंट है। तो दैट मीन्स हमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। देखते हैं कौन सी शर्त होती है, फिर हम फटाफट बता देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, A1 बटा A2 वही हो जाएगा x के आगे वाली वैल्यू, यानी कि 3/2। B1 बटा B2 हमने निकाल लिया। अब ध्यान क्या देना है आपने, बच्चे क्या गलती करते हैं कि माइनस नहीं लगाते, आपने माइनस भी लगाना है। अब 5/7। अब हमें क्या दिख रहा है, पहले ही ये दोनों बराबर नहीं है, 3/2 2/3 के बराबर नहीं होता, यानी कि मैंने उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हमारा आ रहा है। दैट मीन्स कौन सी हो गई शर्त, कंसिस्टेंट, लाइंस इंटरसेक्टिंग यानी कि कंसिस्टेंट। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप कर लेंगे क्वेश्चंस को। मैं ऐसा करती हूँ, एक क्वेश्चन आपको अपॉन वाला करवा देती हूँ, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो आप फटाफट आप कर ही लोगे। थोड़ा थर्ड पार्ट जो है थोड़ा इसमें अपॉन वाला है, तो आपको थोड़ा सा इजी लग जाए इसलिए करवा रही हूँ, बाकी इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। अब इसमें बच्चे क्या गलतियां करते हैं, थर्ड पार्ट मैंने नोट करवा दिया है, सेकंड तो बहुत इजी है इसी तरह। अब ये भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको किस तरह से करना है ये देखते हैं। कि अब इसमें A1 बटा A2, अब A1 क्या है, x के आगे वाला 3/2 और नीचे A2 क्या है 9। अब जो यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे वो ध्यान से देख लो। अब 3/2 है ना, अब आप इसको सोचो ये 9/1 है, क्योंकि ऊपर भी अपॉन में है तो इसको भी आप 9/1 सोचो। तो ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके इसको अपॉन करना होता है बस 1/9। या तो आप यही याद कर लो कि ये जो भी नंबर अगर सिंगल है उसको भी अपॉन में ले लो, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके जैसे रेसिप्रोकल करते हैं वैसे कर लिया 1/9। एक चीज़ आप ये याद रख सकते हो, एक ही है जैसे 3/2 के बाय में 9 है, तो यानी कि 9 डिवाइड में ही है, ये याद रखना है। तो यानी कि 3/2 को अगर मल्टीप्लाई भी करते हो तो 9 डिवाइड में ही है। या तो आप ये कॉन्सेप्ट को समझ लो, या आप इस तरह से कर लो कि डिवाइड हो रहा है 9/1 है तो मल्टीप्लाई करके 1/9 यानी कि रेसिप्रोकल होगा। जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे ना, 15 को डिवाइड करना है 5 से, तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके जो नेक्स्ट नंबर होता था उसे रेसिप्रोकल कर देते थे। सेम वही है इसी तरह से। तो हमने इसको काट लिया, आंसर आ गया 1/6, यानी कि A1 बटा A2 मेरा आ गया 1/6। अब मुझे B1 बटा B2 चाहिए।
अब B1 क्या हो गया, 5/3 पॉजिटिव है। देन B2 क्या हो गया, माइनस का 10। अभी मैंने आपको बताया कि जो अपॉन में है दैट मीन्स वो अपॉन में ही रहने वाला है। 5 2 जा 10, तो ये 1/6 ये भी आ रहा है, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पर बच्चे जरूर मिस कर जाते हैं। वो देखते हैं 1/6 फटाफट से इक्वल है, नहीं, यहाँ पर माइनस का है। कभी भी 1/6 और -1/6 न्यूमेरिकली आपको लग रहा है इक्वल है, इक्वल नहीं है। क्यों? जैसे नंबर लाइन पे 0 है, ये 1 है और ये -1 है, इक्वल कहाँ से होगा? ये राइट साइड में आ रहा है, 0 से बड़ा है, ये लेफ्ट में आ रहा है, 0 से छोटा है ये, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं इतनी दूर दूर होने पर भी? तो इसी तरह से 1/6 और -1/6 इक्वल नहीं है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन में क्या आ गया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि लाइन क्या है, इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि कंसिस्टेंट है। ठीक है, डिपेंड करती है और कंसिस्टेंट है। तो इस तरह से हमारा ये भी निकल गया थर्ड क्वेश्चन। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बाकी के पार्ट्स निकाल लोगे। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में, थोड़े डिफिकल्ट है क्वेश्चंस, उस पर आ जाते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाती भी हूँ कोचिंग में, तो वहाँ बच्चे ज़्यादातर किस क्वेश्चंस में अटकते हैं, तो मेरा फोकस रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ है वो मैं आपको करवा दूँ। इजी तो आपको समझ आ गई है, अब आप कर ही सकते हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन फटाफट से डाल दिया करूँगी अपने चैनल पर। एक बार इसको रब कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट जो हमारा है, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें भी यही बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करो। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया हुआ है कि पॉइंट्स निकाल के आपको उससे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट आते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगल बना लेते हैं, एल और बी ले लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है, वो कह रहा है हाफ करो अगर पेरीमीटर को जिसकी लेंथ 4 मोर है देन इट्स विड्थ। लेंथ इज, मैंने बताया था इज का मतलब इज इक्वल टू, पहले तो आप लेट कर लो लेंथ और ब्रेथ को, लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेथ को ऑफ अ रेक्टेंगल वाई। तो अब हमें दे क्या रखा है, क्वेश्चन ने क्या बता रखा है कि जो लेंथ है इज इक्वल टू 4 ज़्यादा है, 4 मोर है। 4 टाइम्स नहीं है, टाइम्स हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, मोर हो तो प्लस करते हैं। ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू 4 मोर देन ब्रेथ। अब एक चीज़ हो गई, इसी से यहाँ से एक इक्वेशन रेडी हो जाती है मेरी। y को मैं उधर ले गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पहली हो गई मेरे पास इक्वेशन। अब दूसरी क्या दे रखा है, हाफ दी पेरीमीटर, पेरीमीटर को हाफ करना है। पहले तो हमें पता है पेरीमीटर होता है 2l + b, अगर उसको हाफ करेंगे ये तो कट ही जाएगा। पेरीमीटर को हाफ करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं कि पेरीमीटर को हाफ करते हैं तो इज 36। बाद में दिया हुआ, देखो ये लाइन कंफ्यूज करने वाली है कि हाफ करना है पेरीमीटर को जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है इज 36, यानी कि वो जो पेरीमीटर का हाफ है 36 यहाँ पे दे रखा है पीछे कॉमा के बाद। तो l + b निकल गया, हमारी एक इक्वेशन ये हो गई, l + b 36, l और b क्या आते हैं, x और y है, x और y 36 हो गए। सेकेंड इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर हमें बोल रखा है कि ग्राफ से करो तो मुझे ग्राफ से करना है, अगर एलिमिनेशन से बोल रखा है उससे करना है, सब्स्टिट्यूशन से बता रखा है, अगर आपको बोल रखा है सब्स्टिट्यूशन से करो और आपने एलिमिनेशन से कर दिया, चाहे आंसर करेक्ट आया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? आपने मैडम के मेथड का या जो आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा गया मेथड, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपका चाहे आंसर सही हो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर आप नहीं लिख रखा कि किस मेथड से करना है तो आपकी चॉइस है, फिर आप कोई भी कर सकते हो। तो जो आपको लगे आपका टाइम सेविंग है, जो जिसमें आप कन्वीनियंट हो तो आप पहले वही करिए। जैसे मेरे को सबसे इजी लगता है कि फटाफट से एलिमिनेशन मेथड ठीक लगता है, तो मैंने क्या किया कि 1 और जो 2 है उन दोनों को मैंने क्या कर दिया, 1 और 2 की एडिंग कर दी। तो यहाँ पे लिख देंगे एडिंग 1 एंड 2, ये 1 इक्वेशन ले ली और 2 इनको ऐड करने वाली हूँ। ऐड करने वाली इनकी साइन चेंज नहीं होंगे, ये कट रहा है क्योंकि मुझे पता है अपोजिट साइन है, कट जाएगा। तो 2x आ गया आपका 40, x आ गया आपका 40/2 यानी कि 20,
x क्या थी हमारी लेंथ, यानी कि लेंथ निकल गई है 20 मीटर। अब ब्रेथ निकलने की बारी है। कोई भी एक इक्वेशन दोनों में से कोई भी में आप पुट कर सकते हैं, जैसे कि x माइनस वाई आपको यहाँ पर 4 है, x कितना है 20, 20 माइनस वाई 4, तो 20 माइनस 4, 4 इधर ले आएंगे, y को उधर ले जाने से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 16 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ब्रेथ हो गई हमारी 16 मीटर। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। एलिमिनेशन से कितना इजी हो गया, साइन अपोजिट थे, फटाफट कट रहा था। अब क्या हो गया, चेक कर लेते हैं। हमें दिख रहा है कि ब्रेथ जो है वो 16 है और ये 20 है, यानी कि ये 20 है। लेंथ हो गई ना 4 मोर, पहली चीज, पहली शर्त भी पूरी हो रही है, ठीक है, कि ब्रेथ में 4 प्लस किया तो लेंथ आ गई, पहली चीज हो गई। अब पेरीमीटर को अगर मैं हाफ करती हूँ, पेरीमीटर क्या होगा, इन दोनों को प्लस किया और हाफ करा, पेरीमीटर होता है हमारा 36 बाय हाफ। सॉरी, पेरीमीटर का फॉर्मूला यही होता है 2l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि हाफ करो पेरीमीटर को तो 36 आएगा, तो पेरीमीटर को हाफ किया, यानी कि 2 से 2 कट गया और 36 आ रहा है मेरा, यानी कि मेरी ये शर्त भी ठीक है। क्वेश्चन में हमें दे रखा था पेरीमीटर को, पेरीमीटर 2l प्लस बी था, तो पेरीमीटर को हाफ करो तो 36 आएगा। चेक करके देख लिया, आ रहा है, यानी कि मेरी दोनों बातें करेक्ट हैं। मेरा जो आंसर है यानी कि 20 और 16 हो गया इजीली। तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला करवाती हूँ। हमारे को 6 क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 6 क्वेश्चन में, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में, सच दैट the geometrical representation of pairs of formed is intersecting lines, parallel lines, coincide lines, यानी कि हमें intersecting lines बन जाए, वो intersecting lines बन जाए, ऐसी अपनी मर्जी से बनानी है, और parallel भी बन जाए, parallel lines भी बन जाए, और coincide line भी, coincident lines। तो इन 3 तरह की लाइंस बनने वाली। अभी इसमें आप सोचोगे ये क्या करना है, हमेशा तो पता करना पड़ता था कि है कि नहीं लाइंस इंटरसेक्टिंग पैरेलल, लेकिन आपको खुद से बनाना है। लेकिन हमें पता तो है, ये कोई बात नहीं, वही फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर मुझे इंटरसेक्टिंग बनानी है तो मेरा a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ये तो आपको पता है, बताया था ना मैंने आपको पहले बेसिक वाले, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे, कि पहले ही अगर लड़ाई हो जाती है तो एक ही सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो यानी कि मुझे a1/a2, तो कैसा a2 बनाना है, मतलब इक्वल ना हो। मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पे इसको 4x बना लेती हूँ कि 1/2 बन जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ और लूंगी, जैसे कि 2/4 है, कटने के बाद मुझे पता है 1/2 आएगा ही आएगा, यानी कि मैंने इसका यहाँ डबल लिया। अब आपने क्या कोशिश करनी है, यहाँ डबल मत लो, 6 की बजाय कुछ और ले लो, चलो 9 ले लेते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या है, a1/a2 मेरा हाफ हो गया, a1/a2, b1/b2 जब मैं चेक कर रही हूँ तो 3/9 आ रहा है, यानी कि 1/3, इक्वल नहीं आ रहा। जब पहले इक्वल नहीं आ रहा, आगे हम चेक करते ही नहीं है, दैट मीन्स मेरी बन गई ना इक्वेशन। तो मेरी ये, इस तरह की आप कुछ भी बना सकते हो। अगर यहाँ आपको 3 टाइम्स कर रहे हो तो यहाँ 3 टाइम्स मत करना, ठीक है। तो पहली इक्वेशन के साथ दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए तो ये हो गई। अब है पैरेलल लाइंस के लिए। मुझे पता है पैरेलल लाइंस के लिए क्या होती है, पहली वाली इक्वल होनी चाहिए, लास्ट वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो a1/a2 मुझे किसी फॉर पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल लाइंस के लिए ये शर्त होनी चाहिए कि ये इक्वल हो आगे, और फिर देन इक्वल ना हो। a1/a2, अब मुझे क्या करना है, मैं इक्वेशन पहली वाली को तो लिख लूंगी जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अब अगली बारी मुझे इक्वल चाहिए, मैं यहाँ पर अगर इसको 2 टाइम्स कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर भी इसको 2 टाइम्स ही कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं a1/a2 बनाऊंगी तो ये 2/4 अभी बताया आपको, हाफ आ गया, लेकिन जब मैं b1/b2 करूंगी तो भी ये ट्वाइस करने की वजह से कट जाएगा, 1/2 ही आएगा, इक्वल हो जाएगा ना। लेकिन आगे इक्वल नहीं चाहिए, तो अब इसका डबल नहीं करना, ये ध्यान रखना है आपने, इसका डबल नहीं करना। तो आप क्या कर लेते हो, यहाँ पर आप चलो 24 कर लेते हैं, ठीक है, चाहे माइनस का कर लो चाहे प्लस का, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने c1/c2 ले लिया, -8/24, तो माइनस से माइनस कट गया और ये 1/3।
पहले तो इक्वल आ रहा है देन बाद में नहीं आ रहा, तो मेरी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट बनी है। जरूरी नहीं है यही आंसर आपको लिखना है पेपर में, आप अपने दिमाग से और भी दे सकते हो आंसर। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 4x + 6y, अगर मैं इसको डबल भी करती ना पॉजिटिव वाला, तो भी आंसर ठीक होता। अब आप सोचोगे कि डबल तो करना नहीं, क्यों ठीक होता, मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये इक्वेशन होती 2/4 तो 1/2, 3/6 तो भी 1/2, लेकिन जब मैं C1/C2 करती तो यहाँ पे -8 होता और नीचे मैंने अगर 16 लिया, मैं काटती 1/2 तो आया लेकिन माइनस भी है, तो -1/2 तो 1/2 के इक्वल नहीं होता, तो भी आपका ठीक हो जाता। तो बस ध्यान से देखना है कि फर्स्ट वन जो ये A1/A2 है वो इक्वल बने, C1/C2 इक्वल ना बने, क्योंकि मुझे पैरेलल चाहिए। तो आप ये भी ले सकते हो इक्वेशन, ये भी ले सकते हो, इस तरह की और भी बना सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट पे रहना है कि पहला वाला इक्वल हो, दूसरे वाला नहीं हो, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी लास्ट वाली पे। लास्ट वाला पार्ट जो इसका है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। क्या है, कोइंसाइड्स चाहिए। कोइंसाइड्स के लिए तीनों पार्ट्स इक्वल चाहिए मुझे, A1/A2 भी, B1/B2 भी, C1/C2 भी। तो जब पहली इक्वेशन लिख लेती हूँ जिससे बनाना है मुझे, जो क्वेश्चन में दे रखी है, अब मुझे तीनों ही इक्वल चाहिए, तो यहाँ पे भी मैंने ट्वाइस कर दिया, यहाँ पर भी मैं ट्वाइस कर दूंगी, और यहाँ पर भी माइनस में ही मैं ट्वाइस कर देती हूँ, ताकि जब मैं लेने बैठूँ चेक कर लो आपकी इक्वेशन तो बन ही चुकी है। 1/2, B1/B2 चेक करके देख लो, 3/6 पता ही है, वैसे ही हम ऑरली भी कर सकते हैं। C1/C2 जितना आप करते जाओगे प्रैक्टिस, आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आप ऑरली फटाफट से बना दोगे पेपर में इक्वेशंस को। बस माइंड में क्या रखना है, अगर आपको रूल्स पक्के हैं कि कोइंसाइड्स के लिए, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए मुझे क्या करना है कि सारे बराबर होने चाहिए, A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 इक्वल होना चाहिए C1/C2 के। तो आप इक्वल करने के लिए या तो इसको ट्वाइस कर लो सबको, या थ्राइस कर लो, ठीक है। तो और अगर पैरेलल के लिए क्या करना है, अगर आपको मेन सबसे पहले रूल्स याद होने चाहिए, जो कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से करवा रखे हैं कि किस तरह से हैं, आप जाकर मेरे चैनल पे दूसरी वीडियो या बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वो आप देख सकते हो, डिटेल में अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं अपने, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस। अब दो इक्वेशंस दे रखी हैं मुझे, उसके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं पहले हम ग्राफ्स बनाएं, ठीक है। हम ग्राफ बनाने हमने सीख रखे, हम बना लेते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनेगा इससे, देखते हैं क्या बनता है वो, और एक्स एक्सिस के साथ उसको, उसके कोऑर्डिनेट्स इनको चाहिए और शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को। चलो कर लेते हैं, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर आता है पेपर में, बोर्ड के एग्जाम्स में ज्यादातर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए। 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, इसके हम पॉइंट्स निकालेंगे। पहले एक इक्वेशन ले ली, x - 1 + 1 = 0 वाली। अब x को अकेला कर लेते हैं, y को उधर ले जाते हैं, पॉजिटिव y -1, क्योंकि इक्वल टू के उस साइड जाओ तो वैल्यू साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस। अब x की वैल्यू निकालनी है तो y में -1 पुट करते जाना है। छोटी सी अपनी टेबल बना लेंगे जैसे बनाते हैं ग्राफ्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब y में पुट करते जाइए, व्हेन y, तरीका क्या अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि ये बोर्ड में आता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो व्हेन y = 2 कर लो, तो x निकालने के लिए y में 2 पुट किया, 1। जब y 2 डाला तो मेरा x 1 निकल रहा है। व्हेन इस तरह से पुट करते जाइए y की वैल्यूज़ में, व्हेन y = 3, तो x निकालना है ना, y - 1 यानी कि 3 - 1, 3 - 1, ओके 2, y 3 है तो x हमारा 2 आ गया, ठीक है। जब हमने क्या करना है, जैसे ये दे रखा है यहाँ पर इक्वेशन, इसमें पुट करते जाएंगे। 2 पुट किया तो 2 - 1 x 1 निकल आया। जब मैंने 3 पुट किया तो 3 - 1 2 निकल आया x, ठीक है। तो ये मेरा बन गया। अब ग्राफ हम एक ही बार बना लेंगे, पहले मैं निकाल ही लेती हूँ। अगली क्या है इक्वेशन
3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैं एक बात मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर ध्यान से क्या करने वाली है कि आप ना हमेशा कोशिश करना कि 2 वाली टर्म नीचे डिवाइड में जाए। अगर 3 वाली जाती है तो बड़ा पॉइंट में आंसर आता है, और जब हम उसको मार्क कर रहे होते हैं ना अपने ग्राफ पे तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम गलती होने के चांसेस छोड़ेंगे ही नहीं, स्किप करेंगे। तो क्या करेंगे, मैं y को ले रही हूँ यहाँ पे 2y इज इक्वल टू माइनस का 3x क्योंकि पॉजिटिव है 12 प्लस का, ठीक है। y निकालना है तो माइनस 3x प्लस 12 अपॉन में 2। अगर मैं x को रखती ना यहाँ पे 3 से डिवाइड होता, 2 से डिवाइड करना देखो इजी होता है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। व्हेन, अब x को पुट कर लिया 1, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 12 अपॉन 2। जहाँ पर x था वहाँ पे मैंने 1 पुट कर लिया, माइनस 3 प्लस 12 अपॉन 2। अब कितना आ गया, माइनस नहीं आएगा, बिगर टर्म का साइन पॉजिटिव है, 4.5, ठीक है। अब 4.5 तो इजी है, अगर 3 से डिवाइड हो रहा तो 0.66 या कुछ इस तरह से आता है, पूरा डिवाइड ही नहीं होता, ठीक है। आप कोई और पॉइंट्स भी ले सकते हो, मैं आपको काफ़ी सारे बता देती हूँ जो आपको इजी लगे। जैसे x को 0 पुट कर लेते हैं ताकि ये 0 हो जाए, 12/2 6 फटाफट से आ जाए। तो मैंने x को 0 पुट कर लिया, तो y इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई किया यानी कि 0 को इससे 0 हो गया, 12/2 यानी कि 6। ये इजी है, तो इसकी छोटी सी टेबल बना लेते हैं। y 6 कब आया, जब x 0 था। आपको ये भी ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, x 1 है तो y 4.5। नहीं तो आप इसको 2 से कर लीजिए, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 6 तो भी आराम से डिवाइड हो जाएगा। जैसे x को मैं ऑरली करके देख सकती हूँ कि यहाँ अगर मैं 2 ले लेती हूँ तो माइनस 6 प्लस 12 अपॉन 2, तो 6/2 3, ये भी आ सकता है। तो 2 और 3, अगर आपको लग रहा है पॉइंट वाला, वैसे पॉइंट वाले में बहुत ज़्यादा दिक्कत 3 से डिवाइड करने में आती है, लेकिन आप लेना चाहें तो और भी पॉइंट्स को ले सकते हैं, लेकिन 2 ना सफिशिएंट रहते हैं, 2 से निकल जाता है हमारा आंसर। x क्या पुट किया था मैंने यहाँ पर, पुट किया था 2, x 2 पुट किया था तो y 3 आया। तो कोई भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं। तो वो अपना ग्राफ बना लेते हैं। वही जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था, कोशिश करूँगी क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ तो है नहीं, अपनी तरफ से इक्वल लेने की कोशिश है मेरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। पॉजिटिव साइन रहता है राइट साइड पे, पॉजिटिव वाले इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है ऊपर नीचे ना हो जाए। अब हम कर लेते हैं पॉइंट्स को अपने मार्क। x1 y2 x1 y2 ये पॉइंट हो गया आपका। फिर आपका x2 है और y3 है, x2 है और y3 है, तो ये पॉइंट हो गया। तो इस तरह से लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये लाइन हो गई इस इक्वेशन की, x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी लाइन कर लेते हैं अपनी, x0 y6, x0 है y6 है, तो दिस वन पॉइंट, क्योंकि x0 है y6। फिर है x1 y 4.1, x1 y 4.1 तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा ना इसको। तीसरा पॉइंट लेना चाहते हो आप ले सकते हो, x2 y3, x2 y3 यही पॉइंट आ रहा है। तो ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन बन गई। सेकंड वाली इक्वेशन कौन सी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 वाली, ठीक है। अब ये बन गई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था
कि इसके वर्टिसेस बता दो जो ये ट्रायंगल के हैं। तो एक तो यही हो गया, ये ट्रायंगल बन रहा है, हमें दिख रहा है ये और ये। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस मुझे कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो यही है x2 y3, और एक ये रहा, ये 4 पे आ रहा है, x4 है, y तो है नहीं यहाँ पर, तो y0। इस पॉइंट पे यानी कि ट्रायंगल के वर्टिसेस, जैसे ट्रायंगल होता है तो उसके तीनों वर्टिसेस होते हैं ना, तो ये वर्टिसेस हो गया, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पे x2 है, y3, एक वर्टिसेस ये हो गया, एक ये किनारा है, यहाँ पर x4 है, y है नहीं तो 0, थर्ड ये वाला हो गया, ये -1 से जा रहा है तो x -1, और y यहाँ पर है नहीं तो 0। तो हमने क्या देखा कि 3 हमारे वर्टिसेस पूछे थे क्वेश्चन में, वो तीनों बता दिए हमने, ठीक है। और क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं। ड्रॉ कर लिया हमने ग्राफ, कोऑर्डिनेट्स बता दिए लाइंस के एक्स एक्सिस के साथ, और शेड कर दिया, और शेड भी कर दिया। तो बस यही हमने बनाना था। क्या बच्चा आपको ये समझ आ गई होगी एक्सरसाइज अच्छी तरह से? अब हम दूसरी एक्सरसाइज करें।